तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचरों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पे आपको एनटीटी, पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी की यहाँ पे शिक्षकों की बहाली होना स्टार्टिंग हो चुका है। फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो अप्रॉक्स 35,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसी के साथ बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपने सीटेट एंड टेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें फ्रेंड्स, तो इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि इसकी लास्ट डेट अगर बात करें ऑनलाइन सबमिशन की, तो जो इसका ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट है 18 मई 2026 तक रखा गया है। यानी कि सिंपली आप 18 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, क्या इसमें एग्जामिनेशन होगी और क्या एग्जामिनेशन इसमें नहीं होगी। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट यहाँ पे आपको पीजीटी के लिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होने वाली है। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह देखें तो सिंपली अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या एमएससी कर लिया है, कोर्स कर लिया है, साथ ही में अगर आपके पास एजुकेशनल ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न्ड है और 50% मार्क्स से ज्यादा अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने भी कर लिया है, जिसके साथ में कि सिंपली अगर 50% मार्क्स है या फिर अगर 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ में बीएड या एमएड का आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। एंड बात करें तो जिसने मास्टर डिग्री कर लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में पॉलिटिकल साइंस है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में उसके साथ आपके पास बीएड का डिग्री यहाँ पे आवश्यक है। बीएड का डिग्री भी आपको कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोफिशिएंसी यहाँ पे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम के टीचर होंगे तो उनको यहाँ पे प्राथमिकताएं ज़्यादा दी जाएगी, प्रोफिशिएंसी ज़्यादा दी जाएगी। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाने का मौका मिलेगा, हिंदी मीडियम में बहुत ही कम संभावनाएं रहती है। साथ में बात करें फ्रेंड्स, तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साथ में जिसके पास पोजीशन में सीएसबी और या ओएसटी का स्कोर कार्ड है, इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बट प्रेफर्ड रिक्वायर्ड। बात कर ले सिंपली फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे अगर सीएसबी या ओएसटी का स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होंगे, तो सब फ्रेंड्स अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट है, फिर साइंस रहने वाली है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है जिसको हम लोग एसएसटी के नाम से जानते हैं। फिर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको साइंस की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो आपको यहाँ पे टीजीटी टीचर बनने के लिए 4 ईयर वाला अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री अगर लिया है एजुकेशनल ऑफ एनसीईआरटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स के साथ में। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ में, अगर आपने बीएड या एमएड कोर्स किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप ये बैचलर डिग्री है तो आपको 50% मार्क्स के साथ पास आउट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे बताया गया है कि सीरियल नंबर 1 में कि आपको टीजीटी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के 3 ईयर वाले में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे मैंडेटरी है कि होनी चाहिए। साथ में बात करें अगर टीजीटी साइंस से अगर जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए साइंस के साथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि कोई अगर 2 यहाँ पे सब्जेक्ट है अगर आपके बैचलर डिग्री में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यही इसमें से रहना चाहिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, साइंस के लिए यही है। एंड बात करें फ्रेंड्स टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए बताया गया कि बैचलर डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स की होना चाहिए। साथ ही में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि 2 सब्जेक्ट इसमें मैंडेटरी है, इसके साथ में होना चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एंड साइंस या स्टैटिक्स सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए बताया गया कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग में अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विच ऑफ वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर इनमें से अगर किसी भी अगर आपने डिग्री ले लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपने बीसीए किया है या फिर अगर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस वगैरह किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस आईटी में तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एनी सब्जेक्ट एंड द लेवल ऑफ फ्रॉम डीओई एसीसी में अगर आपने किया है तो मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से अगर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो इन सभी पोस्ट के साथ में अगर आपने बीएड का कोर्स किया है, साथ में इन सभी सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन या फिर बैचलर
बैचलर डिग्री के साथ में अगर बीएड का कोर्स किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट बीएड इसमें अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। एंड सीटेट या टेट के लिए यहाँ पे नहीं बताया, जैसे कि पोजीशन में बताया गया कि सीएसबी पोस्ट स्कोर कार्ड एंड सीटेट टेट आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बट अ प्रेफरेड रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसमें सिंपल तरीके से बताया गया कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपके पास सीटेट एंड टेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने का आपको फायदा क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो प्रेफरेंस है सबसे पहले प्रेफर जो है आपको यहाँ पे किया जाएगा और साथ ही में आपको प्राथमिकता यहाँ पे ज़्यादा दी जाएगी। अगर आपके पास सीटेट टेट का डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं बताया कि अगर आपके पास सीटेट और टेट का डिग्री नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट आती है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, जो कि केवल और केवल यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए सिंपली बताया गया है कि बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में विथ 50% मार्क्स के साथ में, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है फिजिकल एजुकेशन में एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आप 45% मार्क्स के साथ पास आउट किए हैं और नेशनल और स्टेट लेवल का भी या अगर यूनिवर्सिटी से कंपटीशन वगैरह जैसे कि स्पोर्ट्स गेम वगैरह होते तो उसमें की है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड बैचलर डिग्री जिनके पास 45% मार्क्स के साथ में है हैविंग पार्टिसिपेटेड इन नेशनल और स्टेट लेवल का कोई गेम वगैरह है, स्पोर्ट्स गेम है, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड फॉर जो यहाँ पे सर्विस वाले कैंडिडेट है तो ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स के साथ में नेशनल या फिर नेशनल एनसीईआरटी के द्वारा जो है जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे तो उसमें अगर आपके पास रेगुलेशंस वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिनके पास ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन है और 40% मार्क्स के साथ पास आउट कर लिया है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड जिनके पास ग्रेजुएशन है फिजिकल एजुकेशन और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, बट 40% मार्क्स यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स बात करें तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास बीपीईडी का भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप टीजीटी म्यूजिक टीचरों की जो भर्ती है तो टीजीटी म्यूजिक के लिए बताया गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आपके पास म्यूजिक से अगर आपने किया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हायर सेकेंडरी से अगर आपने एनी वन ऑफ द फॉलोइंग किया जैसे कि संगीत विशारद होता है एग्जामिनेशन ऑफ द, ये सब अगर आपने किया है तो अप्लाई यहाँ पे आप कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि संगीत विद एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खगड़िया या फिर ये सब से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जिसको आप ध्यान से देखने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बात करें PRT सब्जेक्ट्स के लिए, जो PRT ऑल सब्जेक्ट्स है तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री किया है साथ में 50% मार्क्स आपके पास है, अगर आपने BLED या फिर अगर आपने DLED किया है 2 ईयर वाला तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स हु वेयर ऑलरेडी इन सर्विस विद आर्मी पब्लिक स्कूल APS prior to 11 August 2023 with BEd degree can also apply continue subject to enrollment competition of bridge course launched NCTE। जैसे कि बताया गया तो यहाँ पे आप ये जो पहले से ही जॉब वगैरह कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में तो उनके लिए बताया गया कि जिनके पास 11 अगस्त 2023 तक अगर BEd का अगर डिग्री है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में उनके प्रोफिशिएंसी इंग्लिश टीचिंग इन इंग्लिश, जो टीचिंग करेंगे इंग्लिश मीडियम में तो उनको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी ज़्यादा दिया जाएगा। और साथ में आपके पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर वगैरह का होना चाहिए, जिससे आप यहाँ पे कुछ भी वर्क वगैरह होता है तो वो आप पे कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे सीटेट टेट यहाँ भी बताया गया कि मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस भी सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता आपको दी जाएगी। एंड बात करें फ्रेंड्स तो PRT पेड के लिए, तो PRT के शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर आपने फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट से जैसे किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है फिजिकल एजुकेशन वगैरह में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जब नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे PRT स्केचिंग कोच के वगैरह में बताया गया। तो स्केचिंग कोच की बात करें तो जिन्होंने आपके पास प्रोवन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्केटिंग कोच और सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव स्केटिंग बैकग्राउंड वगैरह है तो आप यहाँ अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। और जिनके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सेटिंग टेक्निक्स वगैरह है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बात करें तो यहाँ पे आपको नर्सरी टीचर्स वगैरह में बताया गया है जिन्होंने ग्रेजुएट है 50% मार्क्स के साथ में, और फॉर फ्रेश टीचर एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन नर्सरी टीचर एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन DECA का कोर्स किया, या फिर अगर BEd किया नर्सरी लेवल का तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर किन्होंने फॉर टीचर इन सर्विस जो पहले से ही सर्विस में है और या फिर NTT से है या फिर इग्नू वगैरह से है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे।
साथ में बात करें फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे यूडीसी का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये रहेगा। तो बीकॉम के लिए आपको 15 ईयर का सर्विस अगर आपके पास है क्लर्क वगैरह में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कंप्यूटर लिटरेट वगैरह के लिए आपको देखा जाता है। एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में भी आपको यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, जिसके लिए आपको केवल और केवल इंटरव्यू ही लिया जाएगा। इसमें आपको एग्जामिनेशन वगैरह तो नहीं होगा। और जो ग्रेजुएट है या फिर अगर 10 ईयर का जिनके पास सर्विस क्लर्क वगैरह में है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और जिनके पास कंप्यूटर लिटरेट वगैरह है तो वो यहाँ पे अप्लाई वो कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग वगैरह का आपके पास होनी चाहिए। पैरामेडिक की बात करें तो ये भी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, जिसमें आपको यहाँ पे इंटरव्यू केवल होगा, एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए। और डिप्लोमा नर्सिंग विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो इसमें केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, मेल कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। दोस्तों एक और पोस्ट है जिसको ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें भी आपको केवल इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। 10+2 अगर आपके पास है, एक सर्विसमैन भी है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपके पास लाइसेंस के साथ साथ आपके पास हैवी व्हीकल मोटर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और साथ ही में 10 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के रूप में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको साफ तरीके से बताया गया कि ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीआरटी प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड अ मिनिमम 50% मोर एग्रीगेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। एग्रीगेट परसेंटेज विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया कि साफ तरीके से कहा गया कि इसमें आपको नो टीए एंड जो डीए का बेनिफिट होता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पे एज और जो यहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जैसे कि बात करें तो यहाँ पे आपको जो एज का जो कैलकुलेशन वगैरह होगा, तो वो आपको 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम एज जो बताया गया है कि एज बेलो 40 ईयर्स एंड 40 to 55 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए। जिसमें मिनिमम जो टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर आपके पास नहीं भी है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन किसी किसी में 5 ईयर्स तक का भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह देखने को मिलता है। बाकी अदर में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अदर में आपको कुछ और ही तरीके से बताया गया, जैसे कि आपको एंड फ्रेंड्स बात करें पे एंड अलाउंसेंस वगैरह की, तो जो यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह होती है तो एज पर जो AWS का जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं बल्कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। अप्रॉक्स अगर सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो अप्रॉक्स आपको 35K के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। बाकी आपको जो अदर बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको वहीं पे इंक्लूड यहाँ पे कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे बताया गया है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑन स्कूल वेबसाइट। तो सिंपली आपको स्कूल का जो वेबसाइट है www.apsmerit.com पे आप जाकर के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद बताया गया है कि ऑनलाइन का जो सबमिशन होगा तो उसका हार्ड कॉपी को आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन मार्क्स सीट ऑफ ऑल ईयर कोर्स सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एक्सपीरियंस अपॉइंटमेंट वगैरह जो लेटर वगैरह रहेगा, तो उसको आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपको इस एड्रेस तक को सेंड करना पड़ेगा 18 मई से पहले में। और साथ ही बात करें तो 250 का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको यहाँ पे लिख करके भेजना पड़ेगा, जिसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट में कैंडिडेट का नाम होगा, पोस्ट अप्लाई जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हैंड रिटेन में आपको यहाँ चाहिए बैक साइड में। एंड बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो एड्रेस है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन स्कूल 18 मई से पहले आपको करना है। जो कि अगर बात करें तो अगर इनकम्प्लीट यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विदाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि सिंपल तरीके से अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो यहाँ पे जमा करवाएंगे तो जिसमें डिमांड ड्राफ्ट आप पैसा नहीं रखेंगे या फिर अगर उसमें रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिएगा। नो फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल। यानी यहाँ पे एक और बात बता दिया गया है कि जो आपका फॉर्म है वो ईमेल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिंपली आपको डिमांड ड्राफ्ट भर के ही आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा, तो जो कैंडिडेट है अलॉन्ग विद शेड्यूल रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको लगभग रिटन टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पिछले बार भी इसमें जो वैकेंसी रिलीज हुई थी तो उसमें रिटन टेस्ट नहीं होता है, केवल और केवल आपको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। और ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के टाइमिंग में 2 या 2.5 मिनट का आपको यहाँ पे लेक्चरार के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें जो सीनियर टीचर्स वगैरह रहते हैं या फिर आर्मी के जो ऑफिसर्स रहते हैं तो वो आपको उनके बीच में क्लासेस में आपको डायरेक्टली आपको क्लास में ले जाएंगे और बोलेंगे कि आपको लेक्चर देने के लिए 2 से लेकर के 20 मिनट के बीच का ही आपको यहाँ पे लेक्चर देने के लिए बोला जाता है। अगर वहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड उनको लग जाता है तो आपको डायरेक्टली वहीं पे ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप पहले से आपको रेडी करके रखना है कि आप क्या वहाँ पे पढ़ाने वाले, जिससे जो बैक बेंचर्स वगैरह भी होंगे तो उनको भी सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बार ऐसा हुआ था, जो टीचर्स वगैरह से हमने बात किया था तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि बैक बेंचर्स वगैरह रहते हैं, तो कुछ ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा जिसके कारण से आप हिचक हो जाएंगे या फिर आप नर्वस टाइप का हो जाएंगे, तो उस वजह से आपको भी यहाँ पे रिजेक्शन देखने को
मिल जाता है। तो इसलिए आपको रिजेक्शन ना मिले इसके लिए आपको पहले से रेडी करके जाना। कोई भी एक छोटा सा टॉपिक ले लीजिए और उसको सिंपली आप कागज पे पहले से लिख लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करके वहाँ पे जैसे ही आएंगे तो लेक्चर के लिए जब बुलाया जाएगा क्लास में तो डायरेक्टली आप इसमें अच्छे तरीके से बता दीजिए, जिससे आपको जो आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं तो उनको सेटिस्फाइड हो जाए, तो आपको वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल और केवल आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और क्लास में आपको डायरेक्टली जो क्लासेस वगैरह वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करें फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे कितनी सीट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे सीट्स से इंक्लूड नहीं किया गया है कि कितनी सीट इसमें है। डायरेक्टली अगर बात करें फ्रेंड्स तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आर्मी पब्लिक सर्विस आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज किया गया, जिसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया है। और साथ में बात करें फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से आपको ज़्यादा कुछ परेशानी वगैरह आता है तो डायरेक्टली आप इसमें से कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बात करें तो सारे फ्रेंड्स इसमें जो आपको है एग्जामिनेशन नहीं के बराबर नहीं ही होगा, ज़्यादा चांसेस है अगर ऐसे एग्जामिनेशन अगर ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू के साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन वगैरह भी लिया जा सकता है। एंड बात करें फ्रेंड्स तो सारी पोस्ट के लिए आपको पहले इंटरव्यू और उसके बाद क्लासेस वगैरह रहेंगे जो टीचिंग पोस्ट है। एंड बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए जो है आपको पूरी तरीके से ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या जॉब है या परमानेंट जॉब आपकी नहीं होने वाली है। साथ में बात करें फ्रेंड्स इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली अप्लाई करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल साइट पे ले जाकर के दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये सर्च करेंगे तो जब नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट ही में आपको यहाँ पे एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वाले वेबसाइट पर आपको डायरेक्टली जाकर के यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका ऑफिशियल जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड का आपको एक सेक्शन दिखेगा। इस नोटिस बोर्ड पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो येलो कलर का है मैं क्लिक कर दूंगा तो यहीं से आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस वगैरह है और अप्लाई का जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट और टीचिंग स्टाफ पे और बेसिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो निकला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जब नीचे में आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स के लिए जो स्टाफ वगैरह के लिए तो उनके लिए यहाँ पे लिंक डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे लिंक करेंगे तो जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है तो इसमें थोड़ा ओपन होने में टाइमिंग भी लग सकता है। एंड फ्रेंड्स बात करें तो जैसे इसका लिंक ओपन होता है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको है यहाँ पे दिख रहा होगा तो न्यू एडिट रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारा प्रोसेस आपको इसके बाद आपको करने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स बात करें कि अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है या फिर